नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक ठाक ही होंगे। आज बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली है क्योंकि आज जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो मेरे गेस्ट हैं, वो ग्राम पंचायत मशियार यानी मेरी ग्राम पंचायत के प्रधान जी हैं, जिनका नाम है श्रीमती शांता ठाकुर जी। अब मेरे मुंह से क्या, अब हम इन्हीं से सुनते हैं कि इनके जैसे जब से प्रधान बने या इनके जो जीवन के बारे में जो भी बातें हैं वो हम पहले इन्हीं से करते हैं। आप इन्हीं के मुख से सुन लेते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मामी जी, चलो तुम्हारा पहले सवाल मेरा ये है ना कि जब आज वार्ड में तब तक की जिम्मेवारी थी और जहाँ तुम प्रधान में तब तक की जिम्मेवारी पड़ी कितना मतलब कि बोझा पड़ा या दूसरे से के सिस्टम आपको खुदा है पहले? क्योंकि जब मैं वार्ड मेंबर थी उस टाइम उतनी ज़्यादा जिम्मेवारी भी नहीं थी और मतलब ऐसे ही जो वार्ड में अपने काम थे और वो निपटा लिए। मतलब कि जो बाढ़ तक ही सीमित थी, बाढ़ तक ही सीमित। अच्छा, ओके। अच्छा, जैसे आप मान जाओ अब आप एक ग्राम पंचायत मशियार, वो तो एक पंचायत के मुखिया है। अब आपको क्या लगता है कितना जिम्मेवारी पड़ती है? मतलब पूरी पंचायत की जैसे प्रधान बनने के बाद तो जिम्मेवारी भी बढ़ गई और काम भी काफी किए। अच्छा जी। जैसे कई चीजों की हमारी पंचायत में नौबत हुई, जैसे हमारे लोगों के गांव तक पानी की बड़ी समस्या होती थी और हम चाहते हैं कि अब जो है पानी की समस्या पूरी हो जाए। अच्छा जी। चलिए, ये गाइस इन्होंने बताया, हमारे प्रधान जी ने बताया कि वार्ड मेंबर जब होते थे तो इनका एक कार्य क्षेत्र सीमित होता था, एक वार्ड तक सीमित होता था। अब ये प्रधान बन चुके हैं तो इनका जो कार्य क्षेत्र था वो बहुत ही विशाल होता है जाती है। तो चलिए अब हम दूसरा क्वेश्चन इनसे पूछते हैं कि जैसे अब आप मान जाओ अब आप प्रधान बन चुके हैं, चलो वो इलेक्शन टाइम में होता है कि किसी ने आपको वोट दिया नहीं दिया वो अलग बात है, लेकिन अब आप किस नजरिए से देखते हैं? आम जनता जैसे पूरी पंचायत को किस नजरिए से देखते हैं? क्या आप वैसे ही भेदभाव करते हैं कि इसने मेरे को वोट नहीं दिया, इसने नहीं, इसका काम करूंगी या नहीं करूंगी? किस आपका क्या विचार रहता है इसमें? हमारा तो ये विचार रहता है कि क्या बोलते हम ये इस नजरिए से नहीं देखते लोगों को कि भाई किसने हमारे को वोट दिया है किसने नहीं। हाँ जी। मतलब हमारे लिए अब सभी एक समान है क्योंकि मैं एक प्रधान हूँ, पूरी पंचायत के लोगों की प्रधान जी। और मतलब मैं सभी का काम करती हूँ और किसी के काम के लिए मैं किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं रखती हूँ और सबका काम जो है एक समान करती हूँ। चाहे वो मतलब जैसे गरीब लोग होते हैं, गरीबों की सहायता करनी है, मतलब मैं ये करती हूँ कि भाई ये तो सब मेरे अपने हैं। मैं उसमें ये नहीं देखती कि भाई किसने मेरे को वोट दिया है किसने नहीं। चाहे मेरे को किसी ने वोट भी नहीं दिया होगा, मैंने उसका भी काम करना होता है, मतलब किया भी है अभी तक। बिल्कुल, क्योंकि आप एक मुखिया कहते हैं, अगर बोले जाए तो ये ग्राम पंचायत एक परिवार है और आप उसके मुखिया है। फिर आप मतलब कि आपके वो सारे आपके अंडर आते हैं, भले बिल्कुल भले आपको वोट दिया हो नहीं दिया हो, आप करते हैं, सबका काम करते हैं। मतलब सरकार से जितनी भी सुविधा मिलती है, मतलब मेरी यही सोच रहती है कि भाई मेरी पंचायत के हर गरीबों तक जो है वो सुविधा मिले, वो चाहे कांग्रेस पार्टी का हो चाहे बीजेपी पार्टी का हो। मतलब कि आप पार्टी बिल्कुल देखते ही नहीं है, आप देखेंगे कि जिसको जरूरतमंद बंदा है तो मतलब जरूरतमंद लोगों के लिए ही सामान मिलना चाहिए। जैसे अभी तक संस्था वाले सामान बांटते हमने, उसमें ये नहीं देखा कि भाई आपदा के टाइम कौन कांग्रेसी है कौन बीजेपी का है, किसने मेरे को वोट दिया है, मतलब जो जायज लोग लगते हैं उनको हमने बांट दिया है। वाह दोस्तों, आपने भी सुने होंगे, इनके विचार बहुत ही नेक विचार है इनका। जिसको जिस चीज की जरूरत है उस तक वो चीज पहुंचनी चाहिए। तो पंचायत में सभी लोगों को दिख रहा है कि भाई भेदभाव हम किसी से नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल, वो चाहे काम की बारी आए वो बीजेपी का बंदा हो चाहे कांग्रेस का हो। हाँ जी, मतलब काम सबके बराबर समान करते हैं। हाँ जी। नहीं, जैसे अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ कि जैसे अब आप प्रधान बन चुके हैं ना जी, तो जैसे होता है ना कई बंदे होते हैं जैसे आप काम भी करते, क्या आपके ऊपर ऐसी उंगली भी लगती है काम करने के बावजूद भी? क्या आपके ऊपर उंगली लगती है ना कई बार, जब आपके ऊपर उंगली लगती है तो आप कैसा महसूस करते हो? नहीं, काम करने का भी ये है कि लोग चाहे कितनी भी उंगलियां उठाए, मेरे मन को विश्वास होता है कि संतुष्टि होती मन को कि भाई मैंने जो काम करने थे वो सही तरीके से करने हैं और लोग चाहे कितना ही बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वाह, बहुत ही नेक विचार है कि मैं अपनी बात करता हूँ, मैं इस तरीके से खुश हूँ कि हमारे को ऐसे प्रधान मिल रहे हैं जो मतलब कि सच में कि ऐसा लगता है कि जिसको जरूरत है उस तक वो सामान पहुंच रहा है और जो चीजें जैसे सरकारी नीतियां हो सुविधाएं हो कोई भी सामान हो उन तक पहुंचाए बिना किसी भेदभाव के।
हमें बहुत खुशी होती है। वो चाहे मेरी पंचायत में जैसे भूमि सुधार होता, हम ये नहीं देखते कि भाई कौन बंदा किस पार्टी का है और किसने मेरे को वोट नहीं दिए, ये भेदभाव कभी नहीं रखते। अच्छा जी, चलिए। सरकार की जितनी भी सुविधाएं हैं मतलब हर घर तक पहुंचाते हैं आप जी। पहुंचाते हैं जी बिल्कुल, इसका साक्षी मैं खुद हूँ क्योंकि मैं भी इसी ग्राम पंचायत निवासी हूँ, इसी ग्राम पंचायत का निवासी हूँ। अच्छा जी, चलिए अब थोड़ा सा आगे प्रश्न बढ़ाते हैं। अब आप जैसे मान जाओ ना, आप एक समय में आप घरेलू महिला अभी भी हो, पर अभी ऐसा कि आप प्रधान के ओहदे पे भी है ना। जैसे मान जाओ हमारी घरेलू औरतें होती है ना, वो जब किसी स्टेज के ऊपर खड़ा करें ना बोलने के लिए, तो उसको हेजिटेशन होती है। जिससे जब आप वार्ड मेंबर को तो चलो उतना समय नहीं मिल पाता स्टेज के ऊपर बोलने का, अब आप प्रधान बन चुके हैं, जब आपको स्टेज के ऊपर खड़ा किया गया तो मतलब कि आपका उस समय का एक्सपीरियंस, मतलब कि उस समय का कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आप पहली बार स्टेज पे खड़े हुए ना, और कितना डर लगा था उसमें? कुछ ऐसा हुआ था आपके साथ कुछ? हुआ तो काफी बार ऐसे, जैसे नए नए मतलब प्रधान का पद मुझे मिला, जैसे भाषण तो लोगों को धन्यवाद का जब भाषण करती थी बड़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि स्कूल में जब हमारी भाषण की बारी आती थी तो अपने फ्रेंड्स को बोलते कि भाई आपने हमारे बदले में भाषण देना, क्योंकि खुद पीछे रहे। जब इस पद पर पहुंचे, जैसे वार्ड मेंबर बनी, उस टाइम तो हमें कोई मौका नहीं मिला ऐसा कि भाषणबाजी करने का। और जब जैसे प्रधान बनी और हर वार्ड में जब जनता का धन्यवादी भाषण देना पड़ता था तो काफी दिक्कत आई। जैसे बाद में जैसे एनुअल फंक्शन जैसे स्कूल में होता है, वहाँ मुझे बुलाया गया था चीफ गेस्ट के रूप में मुझे बुलाया गया था कई बार। मतलब काफी दिक्कत आती थी, क्योंकि जैसे धीरे धीरे अब वही मैं पूछना कि जैसे बाजा आप घरेलू महिला, आप भी मतलब कि घरेलू महिला रह चुके हैं, अभी भी हो, पर ऐसा कि आप एक मतलब कि मुखिया बन चुके हैं, प्रधान मतलब कि एक पंचायत के, है ना। तो आप पहले एक घरेलू लेडी है ना, महिला थी आप। तो उसमें होता है ना, जैसे वहां जब हमारे होते सच में यार, जैसे सामने बढ़ गया तो डर लगता है, पुलिस वाले आए, कोई ऑफिसर आए तो डर लगता है लेडी को। अब आपको तो चलो, अब देखो इतने साल हो सकता ना जाने, बड़े हो तो बड़े से बड़ा मंच हो सकता, छोटे से छोटा मंच हो सकता, जब मंच पे खड़ा होता तो डर होता। तो आपने उस डर को कैसे समाप्त किया? मतलब धीरे धीरे तो जैसे आदत बन गई, फिर मतलब झिझक खत्म हो गई धीरे धीरे। अब तो मतलब किसी भी प्रकार की झिझक नहीं होती है, जो भी बोला चाहे उल्टा पुठा जैसा ही बोले, मतलब अपने आप को ये महसूस नहीं होता कि भाई शर्म महसूस नहीं होती। बिल्कुल कि जैसे मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, कुछ ऐसा। चाहे गलत भी बोले, इंसान तो गलतियों का पुतला ही है। बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, क्योंकि इंसान से गलती तो इंसानों से ही होती है। मतलब ये महसूस नहीं होता मुझे कि भाई मैंने कुछ गलत बोला ऐसा वैसा, मतलब बल्कि अब आपको आदत पड़ चुकी है। बिल्कुल। अब चाहे कहीं भी खड़ा करे, मतलब शर्म महसूस नहीं होगी, झिझक हेजिटेशन आपको बिल्कुल से नहीं होगी बिल्कुल। पहले तो काफी दिक्कतें आती थी, जैसे भाषणबाजी करनी तब तो पहले ही डर होना कि भाई अब क्या बोलूं। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए गाइस, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। इन्होंने देखिए 0 से इन्होंने शुरू किया, आज काफी अपने मुकाम प्रधान के पद तक है। और बोलना एक पंचायत के सामने बोलना, एक हजारों लोगों के सामने बोलना, बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। वो तो चलो ये इनकी बात है, बड़े से बड़ा ऑफिसर हो चाहे वो नेता, उसको भी सोचने पड़ता है एक बार कि मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, डर सभी को होता है। चलो ये तो अभी आपका कितना कार्यकाल हुआ अभी? जैसे 5 साल में वार्ड मेंबर रही, और अभी प्रधान पद के उसमें कार्यकाल 3 साल का हो गया मेरा पूरा। 3 साल का कार्यकाल हो चुका और इतना सीख चुके हैं, हेजिटेशन बिल्कुल ना के बराबर। अब अपना अभिवादन जो विचार प्रकट करता, अपने विचार प्रकट करते हैं तो उसमें काफी अच्छा रहता है। पहले से लगभग मैं बोलता हूँ लगभग 80-90% इम्प्रूवमेंट हो चुका है, क्योंकि मैंने खुद इनका जो अभिवादन भाषण जो विचार होते हैं वो मैंने खुद सुने हैं। चलिए जी, अब थोड़ा सा ये हम जानते हैं कि जैसे आप एक प्रधान है ना, तो आपका मतलब कि अभी तक की कौन कौन से आपने जैसे जनता के हित में कौन कौन से कार्य कर चुके हैं, क्योंकि आपका 3 साल का कार्यकाल हो चुका है, तो आपका मतलब कि कौन कौन से ऐसे कार्य जो आपने जनहित में कर चुके हैं? क्या बोलते, जैसे मेरा लक्ष्य था पहले कि भाई सबसे पहले जो है गांव में पक्की नालियां बनानी है, रास्ते बनाने हैं, जैसे रास्ते में पेवर लगाने हैं। मतलब पूरे तो नहीं हो पाए, जैसे यहाँ इस गांव की बात लग कमेड़ा में, यहाँ तो लगभग कंप्लीट ही लगभग बिल्कुल ठीक है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब पेवर पूरे गांव में लगे हैं, और गलिंचा में भी मतलब कंप्लीट ही है, और मशियार में भी रह गया, गलियाड़ वार्ड, गलियाड़ में भी
कुछ लगा दिए मैंने और कुछ लगाने बाकी है। चलो इसके लिए भी मेरे पास 2 साल बच्चे हैं। चलिए बहुत बहुत क्या शुभकामनाएं बोलते देते हैं आपको, आप आगे तक काम करते 2 रहो। साल 5 जैसे का मेरे तो आप 5 ड्रीम साल पास करते रहो। पूरे हो जाएंगे उस टाइम के लिए, तो मेरा लक्ष्य यही है कि हर गांव में मेरे पेपर लगने चाहिए और बिल्कुल। हर गांव में जो है, हर वार्ड में जो है, मैं जैसे पानी की काफ़ी समस्या होती थी हमारे, और मेरा लक्ष्य यही है कि मैं हर गांव तक जो है पानी की समस्या को सदा के लिए दूर करूंगी। जैसे पुल की बात आई, लकड़ी के पुल होते थे, आज तक जितने भी प्रधान रहे मेरे पहले, चलो मतलब मेरी बिल्कुल। पंचायत में, हाँ जी, आपसे क्या जो बोलते पहले रह गए, हाँ जी, जैसे लकड़ी के पुल लगाते थे, बिल्कुल लगाते थे, फॉरेस्ट वाले लगाते थे, पंचायत वाले लगाते थे, हर रोज 2 साल टिकने बिल्कुल। पुल, वो तो ऐसा था और एक फिर साल में मतलब खत्म हो जाते थे। बिल्कुल। मतलब जैसे मैंने देखा, जैसे मैं वार्ड मेंबर थी उस टाइम मैंने एक पुल लगा मेरा अपने ही पर घिलचा में, लोहे का पुल, मतलब उसकी भी टेंशन खत्म हो गई। जैसे अब धीरे धीरे फिर मैंने 2 पुल अभी परे ठाणे गार्ड में लगाए, वो भी लोहे के हैं, और एक मजली में लगाए, एक मेड़ा में लगाया, और मतलब हर जगह में, जैसे गलियाड़ में लगाए और अपने घिलचा में लगाए, सब लोहे के पुल लगाए। मतलब पुल नहीं, मतलब पुलियां, छोटी पुलियां। चलो आप पुली हो सकते हैं, मतलब बड़े लेवल के नहीं, लेकिन पुली मानते हैं कि गांव लेवल में वही पुल होते हैं हमारे, ताकि जो आने वाले जो जनप्रतिनिधि होंगे उनके लिए बार बार समस्या नहीं खड़ी होगी कि भाई हमारे पास पुल नहीं है, हमारे पास पुलियां नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब कि एक ही चीज पे बार बार बजट खर्च वही तो। जैसे दूसरी बार मेरी जगह में कोई और जनप्रतिनिधि आएगा और वो पुल की बात नहीं करेगा, जो पुल के कोई और विकास की बात वही तो, मतलब जैसे पुल पे खर्च होना था पैसा, उस पैसे को अब किसी और जगह में वो खर्च कर सकते हैं। जी जी, बहुत ही अच्छा था। अच्छा, अब एक और बीच में थोड़ा सा मैं ये भी पूछना, जैसे आप देखो अपना जैसे घर का काम भी संभालते हैं, एक आप बोलेंगे एज ए हाउस वाइफ भी हो और एक आप सरपंच भी हो, है ना, प्रधान भी हो, तो मतलब कि आप दोनों चीजों को मैनेज कैसे करते हैं? मतलब कि आपको मैनेज करने का आपका कैसे मैनेज करते हैं? मैं ये जानना चाहूँ, दोनों लाइफ को मैनेज करना और दोनों जिम्मेवारी को संभालना कितना मुश्किल होता है? चलो घर में तो सास ससुर होती है, और क्या बोलते, फिर आने जाने के लिए हमने गाड़ी भी रखी अपनी, मतलब सुविधा के लिए, ताकि टाइम का, ताकि आप समय रहते जहाँ पे कोई और नहीं जरूरत होती है आपको पहुंचना पड़ता है, तो अगर समय से लेट होता फिर बोलते हैं जनता की हमारे प्रधान जी समय पे नहीं पहुंचते हैं, जरूरत है आपको, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि फिर गाड़ी में आना जाना रहता, ड्राइवर खुद जाते, मतलब शाम को जहाँ भी जाए घर में पहुंच जाते हैं, सुबह काम करते हैं, फिर से निकलते हैं। हम किसी की तरह ऐसे नहीं रहते कि भाई महीना दिन बाजार के लिए निकलना, नहीं, दोनों हम बिल्कुल जनहित के लिए आप भी कर रहे हैं और आपके हस्बैंड भी कर रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, कितना आपके हस्बैंड, सच में ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है। खुद तो ये काम कर रहे हैं, है ना, चलो इनका जो भी बनता है वो तो चलो इनको सरकार दे रहे, ये उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए, अपने ग्राम पंचायत का इम्प्रूवमेंट के लिए, उसका डेवलप करने के लिए। लेकिन साथ में एक इंटरेस्टिंग बात ये होती है, इनके जो हस्बैंड है, इनके पति देव है, वो भी इनका साथ देते हैं ताकि हमारा जो ग्राम पंचायत है और ज्यादा डेवलप हो। उनका कितना रोल रहता है आपके साथ काम करने में, कितना रोल है उनका? काफी ज्यादा, मतलब पूरा ये करते, मेरी हेल्प पूरी करते हैं, फुल हेल्प करते हैं हर काम में। जैसे आने जाने में और क्या बोलते, काम करने में, हर जगह जो है फुल हेल्प करते हैं। चलो जहाँ तो मेरी जरूरत पड़ती है, चलो वहाँ तो मुझे खुद ही जाना पड़ता है, मतलब हेल्प वो मेरी फुल करते हैं। बहुत ही अच्छे विचार बोले। अच्छा, अब आप देखिए, एक जो समाज होता है वो तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक उसके पास शिक्षा ना हो, है ना। जब शिक्षित ना हो तो जब आपको क्या लगता है कि जैसे आपने यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में अपनी ग्राम पंचायत में कितना आपका योगदान कितना था, आपने क्या क्या कार्य किए शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर अभी तक? जैसे कि बढ़ाड़ में शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे उन्होंने जो भी मांगे रखी, पहले तो बोला उन्होंने हमारे को भी सोलर लाइट चाहिए, क्योंकि अंधेरा हो रहा है हमारे लिए यहाँ, जैसे चौकीदार ने रहना होता है। जैसे बनने के बाद मैंने उनको एक सोलर लाइट भी दी। जैसे बाद में बोला हमने क्या बोलते, लाइब्रेरी रूम बनाया, वहाँ पर बिल्डिंग बनाई, और क्या बोलते वो भी होगी कंप्लीट हो गई। और फिर हमने स्टेज बनाया, फिर उसके बाद जो अभी
क्या बोलते जो भी जरूरतें रहती स्कूल में, मतलब जैसे कोई भी जैसे पक्के भवन की बात हो या ग्राउंड की बात हो, मतलब कि हर क्षेत्र में क्या बोलते हर क्षेत्र में, जैसे मजली स्कूल में यहाँ पर स्कूल के कमरे कम पड़े थे और यहाँ भी हमने एक बिल्डिंग बनाई। हाँ जी। और स्कूल ग्राउंड का काम भी चला है और उसको भी हम सही करके देंगे बच्चों को, ताकि जो है खेलने के लिए सुविधा हो सके। बिल्कुल, लगभग वो भी 90% कंप्लीट है ग्राउंड का काम, क्योंकि जैसे सेफ्टी टैंक वो भी प्रॉपर्ली बन चुका है, ग्राउंड काफी बहुत ही बड़ा बन चुका है, बहुत ही मस्त ग्राउंड बनाया है। ये नहीं मैं इसलिए बोला कि ये मेरे मामा, इनके पति मेरे मामा, ये मेरी मामी, इसने नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ, हकीकत बात है, ये सच में बात है। अच्छा, जैसे अब आप ग्राम पंचायत की बात करें, क्योंकि आप ग्राम पंचायत में जैसे आप एक प्रधान होते हैं, है ना, आपका ही रूल वहाँ पे रहता है, तो ग्राम पंचायत में आप क्या देखते हैं जब जैसे कोई शेल्फ डालते हैं या कोई वहाँ पे आई होती है स्कीम में, तो वहाँ पे आप किस तरीके से आम जनता उसको बताते हैं या शेल्फ को डालते हैं, वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे रहता है आपका, कैसे देखते हैं? जैसे जनता आती है जिसको जिस भी चीज की जरूरत होती है, मतलब शेल्फ में तो यही होता है कि भाई कई लोगों को चाहिए होती है गौशालाएं चाहिए होती, और कईयों को भूमि सुधार के लिए पैसा चाहिए होता, और वो डाल देते हैं। कईयों की होती है डिमांड है कि भाई हमारा रास्ता खराब है, हमारे पानी है, ये नहीं है, वो नहीं है। जैसे हमारे सूट वार्ड में काफी टाइम से हमने देखा कि भाई वहाँ पर पानी नहीं था। जैसे हम वोट मांगने गए, उन्होंने बताया हमारे को कि भाई देखो हमारे ये पड़े हैं नल के सूखे। बिल्कुल, मतलब जब से ही राजनीति, मतलब जैसे ही उनका जन्म हुआ है, जैसे बुजुर्ग रहते हैं जो उन्होंने बोला बोलते हमारे पास पानी नहीं है। वहाँ के लिए भी अब हमने पाइपें लाई, क्या बोलते रबड़ की पाइपें लाई, बस अब सूटेबल पाइप। हाँ जी। जैसे अब पानी का काम चला है वहाँ, जैसे 1 महीना दिन लग सकता है वो फिर पूरा करने में जी, मतलब प्रॉपर पानी आएगा, ताकि जो उनके मतलब जिंदगी के लिए समस्या खत्म हो गई है। बिल्कुल, पानी की तो बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी समस्या थी वहाँ पर। अब जो है उनकी समस्या का हमने समाधान कर दिया है, और मुझे लगता है कि भाई अब वहाँ पर पानी की किसी भी तरह से उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, चलिए ये तो रह गया, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा ये भी उठता है ना, देखो अब सभी नेताओं से पूछे, अब आपसे एक पूछता हूँ, जो हमारा ये रोड है ना, बठार से जो मशिहार रोड है, लगभग बोलते प्रधानमंत्री क्या होता है ग्रामीण सड़क योजना के तहत आता 2007 में, इसका नीचे से काम शुरू हो गया था। अभी तक मतलब कि जैसा वैसा के वैसा ही है, मतलब आप कितना आप इस रोड के इम्प्रूवमेंट के लिए कितना आपने काम किया है? देखो जैसे आपदा के बाद हमने यहाँ तक मशीनें लाई, जैसे आज तक आपने देखा होगा यहाँ छोटी गाड़ियाँ नहीं आती थी। बिल्कुल, मतलब जैसे ही आपदा के टाइम के बाद हमने जो है अपनी मशीन ले आई यहाँ से, प्राइवेट मशीन और LNT, जिससे जो है हमने पूरी तरह से रोड साफ कर दिया है। जैसे छोटी गाड़ियाँ जो है हमारे मजली तक पहुँच जाती है, मतलब छोटी गाड़ी योग्य जो है हमने रोड बना दिया। और धीरे धीरे हम ये भी संघर्ष करेंगे कि भाई जैसे हमने मांग रखी थी PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह जी, हाँ जी, उनसे भी मांग रखी है कि ताकि जल्द से जल्द जो है हमारा क्या बोलते हैं बनागी तो मिशार सड़क जो है इसको पक्का किया जाए। बिल्कुल, और होगा भी, मुझे उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि वो जो है हमारी मांग को पूरी करेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत ही हम बहुत खुश है कि आप इतना 3 साल में इतना काम कर चुके हैं और इतनी रुचि ले रहे हैं। एक हाउसवाइफ होने के बावजूद भी आप देखिए एक मतलब कि प्रधान बने, उसका बाद आपने इतनी रुचि रखी इन कामों में, और जनता का मतलब कि इतनी सारी कठिनाइयों को देख रहे हैं, है ना, हर चीज का आप इम्प्रूव कर रहे हैं, ना कोई बिना भेदभाव की ये इसने वोट दिया, ये वो सब कुछ छोड़ के। अब मैं लास्ट में ये जैसे जो वीडियो देखेंगे, है ना, जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपका कोई विचार होता है, आपने कुछ बोलना होता है, कुछ आप अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहते होंगे कुछ? मैं तो अपनी ग्राम पंचायत के लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि जैसे कि आजकल बहुत ही सूखा पड़ रहा है, और पानी का इस्तेमाल जो है कम से कम करें, ताकि हमारा पानी ज़्यादा वेस्ट ना हो। जरूरत के मुताबिक, मतलब ज़रूरत के मुताबिक जो है हमने पानी खर्च करना है। और लोगों से मेरी ये भी प्रार्थना रहेगी कि जैसे हमारे ही लोग हुए, जैसे जंगलों में आग लगा रहे हैं, कृपा करके हमने जो है अपने पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को बचाना है, और जंगलों को सेव करना, क्या बोलते अपने जंगलों को जो है हरा भरा बनाए रखना है। यही मेरी अपने जनता से विनती है, ताकि जो है हमारा आकाश हरा भरा बना रहे। और जनता से मेरी ये भी प्रार्थना है कि जो
हमारे बच्चे आजकल जैसे कुरकुरे बिल्कुल खाते हैं, बिल्कुल टॉफियाँ बिल्कुल खाते हैं, खाते हैं, चिंगम बिल्कुल। खाते हैं, कागज जो हर कहीं फेंकते हैं। मेरी जी यही प्रार्थना रहेगी कि बच्चे को घर में यही शिक्षा दें आप कि भाई हर कहीं जो है कागज को नहीं फेंका जाए, बिल्कुल ताकि जी। जो है कूड़ादान के अंदर ही फेंके फेंके बच्चे। उसको हाँ जी। जी, हाँ जी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका प्रधान जी, आपने इतना बहुमूल्य समय अपना निकाला, क्योंकि आपका पास बहुत सारा समय होता है, बहुत सारे लोगों को देखना होता है, बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया। आई होप गाइज आपको भी अच्छा लगा हो कि हमारे प्रधान जी ने इतना अच्छा दिया। हम तो यही दुआ करते हैं, आपने प्रार्थना करेंगे आप इसी तरीके से दिन दुगनी रात चौगनी करके मेहनत करते रहो, जनता के हित में काम करते रहो, है ना। चलो आप 5 साल का मेहनत करता, 50 साल तक काम करते रहो, ऐसे ही काम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, प्रधान बनो, उससे आगे आगे तक, मतलब कि जितना आपका मतलब कि क्षमता उस लेवल में आप आगे बढ़ते रहो। तो गाइस वीडियो अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरी भी इन्हीं की तरह आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, वनों की कटाई कम से कम करें, अपने आसपास साफ सफाई बनाए रखें, प्लीज करके प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें। जो भी रैपर जो प्रधान जी ने बोला कि जो बच्चे होते हैं ना कुरकुरे खाते हैं, खा लेते हैं, कुरकुरे फेंक देते हैं, हम बड़े भी कई बार कर लेते हैं ऐसा, तो प्लीज ऐसा ना करें, क्योंकि इससे हमारा पर्यावरण बहुत ही प्रदूषित हो रहा है। पर्यावरण अगर प्रदूषित हो जाएगा तो हमारी जिंदगी खत्म हो सकती है। इसलिए प्रधान जी ने भी या सभी पंचायतों में डस्टबिन दिए हुए हैं। अगर आपके घर में नहीं भी है तो पेटियां पड़ी होती है, उसके अंदर डालें, है ना, कागज ना बिखेरे, क्योंकि अगर जंगल है तो हमारा जीवन है, और पानी का भी कम से कम इस्तेमाल करें। तब तक के लिए आप अपने आसपास साफ सफाई बना रखिए और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।